पाएं लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले। सब्सक्राइब करें NS नाउ। साथियों, जैसा कि कल आपको बताया था, शिक्षक शिक्षा मित्र अनुदेशक कर्मचारी संयुक्त संघर्ष मोर्चा विराट धरना प्रदर्शन जिलाधिकारी कार्यालय घेराव और ज्ञापन के बाद शासन और सरकार ने वार्ता के लिए आमंत्रित किया था, लेकिन शिक्षा मित्र अनुदेशक विशिष्ट BTC या अन्य और जो संगठन हमारे मोर्चे में शामिल थे, उन लोगों को बैठक में पहले बुलाया गया और बाद में पास नहीं दिए गए थे, जिसकी वजह से संयुक्त संघर्ष मोर्चे के संयोजक जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय योगेश त्यागी जी और उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मिशन के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री सुशील पांडे जी ने उक्त बैठक का बहिष्कार किया और यह भी कहा कि पहले डिजिटल अटेंडेंस के आदेश को आप निरस्त करिए, स्टे करिए, उसके बाद हम वार्ता करेंगे। दो चीज़ों पर ये लोग कल अड़े रहे और अंततः वार्ता में नहीं गए। मैंने कल भी उनको धन्यवाद दिया था और आज भी सभी शिक्षा मित्र साथियों की तरफ से धन्यवाद देते हैं और अपने कार्यक्रम को यथावत जारी रखने का निर्णय लिया गया था, जो आज के विभिन्न समाचार पत्रों में, कल के डिबेट में, कई इलेक्ट्रॉनिक चैनल के माध्यम से आप लोगों को जानकारी दी गई। साथियों, उसी का नतीजा था कि आज मुहर्रम का अवकाश होने के बाद इस शासन में ये कहा गया, क्योंकि वरिष्ठ अधिकारी कल शाम को संध्या की वार्ता तो संपन्न हो गई, अपने अपने काम से कोई कहीं गया कोई कहीं गया आज की छुट्टी में। लेकिन जब आज समाचार पत्रों में और कल रात की डिबेट में उनको जानकारी हुई कि ये तो एक ही और दो संगठन के केवल सारे पदाधिकारी थे, अन्य संगठन तो आए ही नहीं, उन्होंने आज महानिदेशक महोदया को अधिकृत किया और कल की बैठक के अनुभवों को आज की बैठक में शेयर करने और सभी मोर्चे के पदाधिकारियों को बुलाकर पूरी बात सुनने के लिए निर्देशित किया, जिसके क्रम में आज शिक्षक शिक्षा मित्र अनुदेशक संयुक्त संघर्ष मोर्चे के पदाधिकारियों को बैठक में बुलाया गया। साथियों, 12 बजे का समय था और 10 बजे के बाद सूचना मिली। लोग अपने अपने घरों में थे, कोई लखनऊ में था, कोई बाराबंकी में था, कोई हरदोई में था, कोई प्रयागराज में था। मैं भी लखनऊ शहर से 40 किलोमीटर दूर अपने गाँव में था और मैंने भी सोचा था कि आज छुट्टी का दिन है, कल बैठक में जाने के लिए धान रोपाई का काम छूट गया था तो आज धान रोपाई करा लूँगा। मैं खेत में धान रोपने की तैयारी कर रहा था और प्रदेश अध्यक्ष प्राथमिक शिक्षक संघ के आदरणीय सुशील पांडे जी का और सुशील तिवारी जी का और योगेश त्यागी जी का फ़ोन आया कि आज बैठक में बुलाया गया है और आप और प्रदेश अध्यक्ष जी आइए। साथियों, प्रदेश अध्यक्ष जी का जनपद गोंडा है और जनपद गोंडा से लखनऊ 1.5 से 2 घंटे के अंदर पहुंचना बहुत मुश्किल था, इसलिए प्रदेश अध्यक्ष जी ने जिम्मेदारी पूर्वक हमें अधिकृत किया और मेरे साथ लखनऊ से हरनाम सिंह 2 लोग हम लोग बैठक में पहुँचे। आदरणीय योगेश त्यागी जी हरदोई में थे, वह भी आए और बैठक लगभग 1 बजे शुरू हुई। साथियों, थोड़ा लंबा समय इसलिए हो जाता है कि मैं आपको एक चीज़ विधिवत बताना चाहता हूँ कि कहीं से कोई भी आपको झूठ न परोसे और जो बात हो प्रमाणित हो। कल मैं ग्रुपों में देख रहा था, लोग कह रहे थे इनको बुलाया ही नहीं गया तो बाहर से ही भाग गए। अरे हमने लिस्ट बाद में डाली, आपने देखा होगा, इसमें आदरणीय योगेश त्यागी जी का, सुशील पांडे जी का नाम था। तो ऐसे सवालात आप लोग करते हैं या हमारे शिक्षा मित्रों के, शिक्षकों के दुश्मनों द्वारा ऐसे नैरेटिव फैलाए जाते हैं जो सच से कहीं 200 दूर होते हैं, महा झूठ होता है। वो लिस्ट हमने आपको भेजा, आपने देखा होगा, उसमें उन दोनों लोगों के नाम थे और मेरे पास भी व्यक्तिगत पास था। मैं चाहता तो उन दोनों लोगों के साथ जा सकता था, लेकिन उन लोगों ने जैसे ही कहा कि जब तक अंदर से पास तक का नहीं आएगा
कोई लोग नहीं जाते। उन्होंने हमारे लिए त्याग किया, मैं उनको बार बार धन्यवाद देता हूँ। इसलिए बात बताने में थोड़ा देर हो जाती है। साथियों, बैठक शुरू हुई। बैठक में सर्वप्रथम जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय योगेश त्यागी जी ने बिंदुवार, आपने देखा होगा कि संघर्ष मोर्चे का बना था लेटर पैड, उस पर बिंदुवार मांगे लिखी थी आदरणीय योगेश त्यागी जी ने और आदरणीय सुशील पांडे जी ने। बिंदुवार उन बातों को रखा और 7 पॉइंटों पर विस्तृत चर्चा उन्होंने स्वयं किया। और शिक्षा मित्र निदेशक के पॉइंट पर माननीय दोनों प्रदेश अध्यक्ष महोदय ने बहुत ही संवेदनापूर्वक महानिदेशक महोदया से बात रखी। उसके बाद फिर अध्यक्ष जी ने कहा, शिक्षा मिशन के प्रदेश महामंत्री सुशील जी हैं, आप शिक्षा मित्रों की समस्याओं को विस्तृत से रखिए। मैं धन्यवाद दूंगा महानिदेशक महोदया का और आदरणीय अध्यक्ष जी का। उन लोगों ने हमारी बात रखने के साथ साथ मुझे भी इसके लिए बोलने के लिए मौका दिया और लगभग 7 से 8 मिनट तक हमने बिंदुवार अपनी समस्याओं को रखा। जो हमने अलग से एक मांग पत्र तैयार किया था, उस मांग पत्र में संयुक्त मोर्चे के साथ साथ अलग से एक मांग पत्र हमने दिया है। महानिदेशक महोदया को मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूँ। सेवा में श्रीमान महानिदेशक स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश निषादगंज लखनऊ। विषय शिक्षा मित्रों की समस्याओं का समाधान कराने के संबंध में महोदय सादर निवेदन के साथ अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में विगत 23 वर्षों से शिक्षण कार्य कर रहे शिक्षा मित्र जो कि स्नातक BTC उत्तीर्ण हैं और 3 वर्ष तक सहायक अध्यापक के पद पर कार्य कर चुके हैं। महंगाई के इस दौर में शिक्षा मित्रों को मात्र 10,000 रुपये 11 माह का ही मानदेय मिल रहा है, जिससे शिक्षा मित्रों के परिवार का पालन पोषण नहीं हो पा रहा है। इस कारण उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्र आर्थिक एवं मानसिक रूप से परेशान होकर आत्महत्या जैसे प्राणघातक कदम उठा रहे हैं। महोदय, श्रीमान प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा के निर्देशन में श्रीमान निदेशक महोदय की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन दिनांक 14 नवंबर 2023 में किया गया था। उक्त कमेटी ने कई बैठक करने के उपरांत अपना प्रस्ताव शासन को भेजा था। उसके बाद की प्रक्रिया आदर्श चुनाव आचार संहिता लगने से रुक गई थी। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि शासन में कमेटी द्वारा भेजे गए प्रस्ताव को शीघ्र लागू कराने की कृपा करें, जिससे शिक्षा मित्रों की निम्नलिखित समस्याओं का समाधान हो सके। अब समस्याएं क्या क्या हमने लिख करके दिया है वह भी सुन लीजिए। कोई भी कन्फ्यूजन, कोई भी मिस्टेक आपके मन में न रहनी चाहिए। ग्रुपों में बहस करने से अच्छा है आप सीधे हमसे बात कर लिया करें। हम आपको बता देंगे कि हमने कौन कौन सी बात वहाँ पर की है। आप ग्रुप में लिख देते हैं और एक ग्रुप में 700 से 800 शिक्षा मित्र साथी होते हैं और वो परेशान हो जाते हैं। हम लोग शिक्षा मित्र साथियों का हक दिलाने के लिए निकले हैं और शिक्षा मित्र साथियों के लिए काम कर रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो आपके इस तरह के कमेंट से शिक्षा मित्र साथियों को तकलीफ हो। इसलिए जो भी लोग ग्रुप में उल्टे सीधे कमेंट करते हैं उनसे मेरा विनम्र आग्रह है कि आप लोग सीधे हमसे आदरणीय अध्यक्ष जी से बात कर लिया करें। उसके बाद ग्रुप में कोई नकारात्मक टिप्पणी किया करें। जब आपको पूरी जानकारी हो, जब आपके पास कोई सबूत हो, जब आपके पास कोई कागज़ हो, तब जाकर के आप इस तरह से नकारात्मक बात करें। अन्यथा नकारात्मक बात करके हमारे साथियों को दिल तोड़ने का काम न करें। मैं सुबह से देख रहा था मानदेय वृद्धि इतनी हो जाएगी, उतनी हो जाएगी। किसी को कुछ नहीं पता है, किसी को कुछ नहीं पता है और वो मानदेय वृद्धि करा दे रहे थे। जो समस्याएं हमने लिख करके दिया है वह भी आप सुन लीजिए, जिसमें नंबर 1 पर एक समस्या है, वर्तमान में महंगाई को देखते हुए अन्य राज्यों की भांति शिक्षा मित्रों को समान कार्य समान वेतन या स्थायीकरण करते हुए मानदेय ही दिया जाए। क्योंकि समान कार्य समान वेतन दे दीजिए या हमें स्थायी कर दीजिए और समान कार्य समान वेतन मानदेय दे दीजिए। क्योंकि लोग कहते थे कि समान कार्य समान वेतन नहीं मिलेगा, इसलिए इसमें थोड़ी सी चीज़ संशोधन की गई है
कि अगर समान कार्य समान वेतन देने में कोई समस्या आ रही है तो अन्य राज्यों के भांति हमको महंगाई को देखते हुए समान स्थायीकरण करते हुए हमको मानदेय ही स्थायीकरण का दे दिया जाए। ये नंबर 1 की मांग हमने रखी है। नंबर 2 पे मूल विद्यालय से वंचित शिक्षा मित्रों को पुनः मूल विद्यालय आबलिक इसमें ऑप्शन हमने दिया है, उनकी ग्राम पंचायत के अन्य विद्यालय में समायोजित करने की अनुमति प्रदान करें। यदि हमारा कोई पुरुष साथी अपने मूल विद्यालय जाना चाहता है और वहाँ पर हमारी महिला बहन अपने ससुराल आ चुकी है और वहाँ पर शिक्षा मित्र का पद खाली नहीं है, तो उस ग्राम पंचायत के दूसरे विद्यालय में शिक्षा मित्र साथी को जाने के लिए ऑप्शन देने की कृपा करें। यह बिंदु हमने इस पर रखा है। तीसरा है महिला शिक्षा मित्रों को विवाहोपरांत उनकी ससुराल के जनपद में समायोजित किया जाए। हमारी जो महिला बहनें हैं अपनी ससुराल की ग्राम पंचायत, न्याय पंचायत, ब्लॉक या उस जिले में जहाँ भी उनको आसानी से जगह मिल जाए उनको समायोजित किया जाए। ये हमारी तीसरी मांग है। चौथी मांग शिक्षा मित्रों को EPF योजना में शामिल किया जाए और हमारा भी EPF कटौती किया जाए। पांचवी मांग हमने दिया है कि शिक्षा मित्रों को आयुष्मान योजना में शामिल करते हुए परिवार को मेडिकल सुविधा प्रदान की जाए। ये हमने अलग से मांगे रखी हैं। बाकी संयुक्त संघर्ष मोर्चे में भी हमारी 3 मांगे समाहित थी, जिसमें शिक्षा मित्रों को भी शिक्षकों के बाद EL, CL और हाफ CL दिया जाए। शिक्षा मित्रों को, शिक्षकों को, अनुदेशकों को सामूहिक बीमा का लाभ दिया जाए। शिक्षक, शिक्षा मित्र, अनुदेशकों को मेडिकल लीव दिया जाए। ये हमारी सामूहिक मांगे थी और ये हमारी पर्सनल मांगे थी। इन मांगों को लेकर आज 7 से 8 मिनट तक मैडम से वार्ता हुई है। मैडम ने और उनसे यह भी हमने कहा कि हमने 18 अक्टूबर को एक विशाल धरना प्रदर्शन लखनऊ में किया था, जिसके बाद श्रीमान प्रमुख सचिव महोदय ने जो कमेटी का निर्देशन किया था उसका रिजल्ट अभी तक हम लोगों को मिला नहीं है। कृपया करके उस कमेटी का जो प्रस्ताव था उसको पुनः सरकार के पास भेजने का कष्ट करें, जिससे हम सभी शिक्षा मित्र साथी अपना जीवन यापन सही से कर सकें। साथियों, महानिदेशक महोदया ने गंभीरता से हमारी बात आज सुनी है। पहले भी वो सुनती थी, लेकिन उनकी वार्ता का दूसरा तरीका होता था। आज संयुक्त संघर्ष मोर्चे के साथ वार्ता करने का जो अनुभव मुझे मिला, जो वार्तालाप का उनका था आशीर्वाद स्वरूप तरीका, वो हमें बहुत अच्छा लगा। और उन्होंने कहा, उनका वक्तव्य आया कि शिक्षकों का जो हम जिले के अंदर समायोजन कर रहे हैं जल्दी ही वह हो जा रहा है और साथ में हम शिक्षा मित्रों को भी मूल विद्यालय वापस भेजने और जैसा कि आपने कहा है ऑप्शन के साथ प्रस्ताव बना रहे हैं, उस प्रस्ताव को माननीय मुख्यमंत्री जी से करवाकर बहुत जल्दी इसको हम आप तक पहुंचाएंगे और इसका लाभ आपको मिलेगा। इसके लिए हम महानिदेशक महोदया को धन्यवाद देंगे, जो बहुत दिनों से मामला चल रहा था मूल विद्यालय ऑप्शन सहित दिया जाए, उसका बहुत जल्दी पटाक्षेप होने वाला है। मुझे उम्मीद है कि हमारे जो साथी अलग अलग विद्यालयों में दूर दूर हैं, अपने घर से 70-80 किलोमीटर दूर हमारी जो बहनें हैं वह अपने नज़दीक के विद्यालय में पहुंचेंगी, ये हमें पूरा विश्वास है। दूसरी बात, स्थायीकरण की समान कार्य समान वेतन की बात जो हमारी आई, उसको महानिदेशक महोदया ने कहा कि इसमें टेक्निकल समस्याएं हैं, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। उसके बाद इस समस्या को जो टेक्निकल कमेटी बनी है उसमें शिक्षा विभाग के और अन्य वित्त विभाग से लेकर के कानूनी मशवरा के लोग रहेंगे, ये उसमें जाएगा। तब तक के लिए, जब तक इस कमेटी की वार्ता होगी और कुछ होगा, तब तक के लिए हम प्रयास करेंगे कि आपके जीवन यापन और महंगाई को देखते हुए एक उचित मानदेय बढ़ोतरी का प्रस्ताव हम सरकार को भेजेंगे। या उन्होंने आज हमें आश्वस्त किया है कि हमारी दोनों चीज़ों को उन्होंने लिया है। एक तो समान कार्य समान वेतन या स्थायीकरण को टेक्निकल कमेटी में रखेंगे, दूसरा तब तक के लिए हमारे महंगाई को देखते हुए हमारे परिवार के जीवन यापन करने के लिए
मानदेय में समुचित बढ़ोतरी का प्रस्ताव सरकार को भेजने के लिए उन्होंने कहा है। और जो आयुष्मान कार्ड योजना की बात है, उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि केंद्र सरकार की योजना है, पैब की मीटिंग होने वाली है। इसी मीटिंग में हम शिक्षा मित्र साथियों, इसी मीटिंग में हम शिक्षा मित्र और अनुदेशकों को हम आयुष्मान योजना में शामिल कराने का प्रयास करेंगे। और उस बात पर हमारे शिक्षक प्रतिनिधियों ने भी मेडिकल सुविधा और कैशलेस बीमा योजना लागू ना होने तक उन्होंने भी कहा कि हमको भी आयुष्मान योजना से लाभान्वित किया जाए। मैम ने कहा ठीक है, हम प्रयास करेंगे, केंद्र के अधिकारियों से बात करेंगे, आपकी ये सारी चीज़ें आपको ज़रूर मिलनी चाहिए और इसके लिए हम जल्द ही अगली बैठक में ये सब प्रस्ताव शासन और सरकार तक भेजेंगे। साथियों, सामूहिक बीमा योजना के लिए भी उन्होंने शिक्षक, शिक्षा मित्र, अनुदेशक सबके लिए बात कही है। और जो हमारी मुख्य मांग स्थायीकरण की थी, उसको हमने बताया आपको। हमारी मांग वही है। मांग में एक ऑप्शन दिया गया है कि स्थायीकरण की प्रक्रिया जब तक पूरी ना हो तब तक हमको महंगाई को देखते हुए जीवन यापन करने हेतु समुचित मानदेय की बढ़ोतरी की जाए। इसके लिए उन्होंने कहा है कि हम प्रस्ताव भेजेंगे और सहमति आप लोगों के लिए बनी है। अनुदेशक साथियों के लिए भी उन्होंने मानदेय बढ़ोतरी और विद्यालय में जो उनका ट्रांसफ़र की प्रक्रिया रुकी हुई थी उसको भी आगे बढ़ाने के लिए आश्वस्त किया है कि बहुत जल्द, मुझे तो लगता है जिस तरह से महानिदेशक महोदया बात कर रही थी कि 1 महीने के अंदर अंदर हम लोगों की समस्याओं का समाधान उनके द्वारा कर दिया जाएगा। और जो टेक्निकल समस्याएं हैं स्थायीकरण से लेकर के अन्य चीज़ों में, वह कमेटी के द्वारा उसका निस्तारण होगा। वो क्या निस्तारण करते हैं ये उनके ऊपर है, टेक्निकल क्या समस्या आएगी वो जानेंगे, लेकिन तब तक के लिए हमें यह आश्वस्त किया गया है। और वार्ता के बाद भी हमने उनसे एक आग्रह किया कि 25 जुलाई 2017 को हमारे शिक्षा मित्र साथियों का जो माननीय सुप्रीम कोर्ट से एक निर्णय आया था, हमारे साथियों के साथ हमारे साथ अन्याय हुआ था, प्रत्येक वर्ष हम उसको शहीद दिवस और श्रद्धांजलि समारोह के उसमें मनाते हैं। वह कार्यक्रम हमारा सभी जिला मुख्यालयों पर होगा। वहाँ से श्रीमान जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया जाएगा। तो उन्होंने कहा कि अगर आप रूटीन कार्यक्रम कर रहे हैं कोई बात नहीं, ये तो आपका अधिकार है कि अपने दिवंगत साथियों की आत्मा की शांति के लिए आप श्रद्धांजलि कार्यक्रम कर सकते हैं। उसके बाद हमने फिर कहा कि यदि 1 महीने के अंदर हमारी इन समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो 5 सितंबर को हम लखनऊ में घेराव करेंगे, कार्यक्रम करेंगे और हमने पूरी तरह से उनको अवगत कराया। साथ ही संयुक्त संघर्ष मोर्चे के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने अभी जब तक लिखित में आज की बैठक की कार्यवृत्ति जारी नहीं हो जाती है तब तक आगे के सभी कार्यक्रम यथावत जारी रखने का फैसला लिया है। मैं संयुक्त संघर्ष मोर्चे के सभी पदाधिकारियों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। TSCT के भाई विवेकानंद जी, विशिष्ट BTC के संतोष तिवारी जी, जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ के परम आदरणीय योगेश त्यागी जी, उत्तर प्रदेश से प्राथमिक शिक्षक संघ के बड़े भाई सुशील पांडे जी और अनुदेशक संघ के विक्रम सिंह जी और अन्य भी जितने साथी थे हमारे अनुदेशक संघ के और भी लोग थे, उन सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ। वार्ता 2 घंटे तक हुई है। 2 घंटे में एक चीज़ पर बहुत विस्तृत वार्ता हुई है। शिक्षकों की कई समस्याओं का समाधान करने की बात हुई है और ये अभी केवल डिजिटल अटेंडेंस अग्रिम आदेशों तक रोकी गई है, अभी इसे निरस्त नहीं किया गया है। ये बात शिक्षक संघ के पदाधिकारियों ने कहा है कि इसको पूरी तरह से निरस्त किया जाए और शिक्षकों पर भरोसा किया जाए। शिक्षक राष्ट्र निर्माता है, शिक्षक समय से स्कूल जाते हैं, शिक्षक समय से पढ़ाते हैं
और गैर शैक्षणिक कार्यों के लिए भी बात हुई है कि शिक्षक शिक्षा मित्र अनुदेशक साथियों से गैर शैक्षणिक कार्य ना लिया जाए। और विद्यालय की तमाम समस्याओं पर भी चर्चा हुई है। बहुत विशेष मैं धन्यवाद दूंगा महानिदेशक महोदया का कि उन्होंने आज शिक्षा मित्र और अनुदेशकों की जो दो मुख्य समस्याएं हैं उस पर उन्होंने आज पहली बार ऐसा कहा है उन्होंने मन से कि नहीं, ये समस्याएं हमारे स्तर से आगे नहीं रहेंगी, हम इनका समाधान कराने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। जल्द ही इसका असर आपको देखने को मिलेगा। यह आज की बैठक का पूरा सार था।